ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट मी फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों में से कौन ऐसा बंदा था जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था? तो मुझे बताओ, अंबेडकर थे? बिल्कुल थे। मुंशी साहब थे? बिल्कुल थे। अय्यर साहब थे? ये भी थे। तो कौन नहीं थे? एम.के. गांधी, ये नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी है, क्योंकि उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? आंसर हमारे पास आएगा सी, दैट इज नथिंग बट एम.के. गांधी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा हमारे पास एम.के. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ द, किसके बारे में बात हो रही है? द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल। आपको पता है कि जो लास्ट आइटम ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो हमारे पास क्या था? प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल इज नथिंग बट द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो आप सबको पता, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये कहां से बोरो किया गया था? यूएसए से। तो इसका आंसर क्या है? डी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए से इसको बोरो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियम्बल के बारे में ही है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूडेड टर्म। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी टर्म नहीं थी। सेक्युलर था? नहीं था। सोशलिस्ट था? नहीं था। इंटीग्रिटी था? नहीं था। रिपब्लिक उसमें था। अगर आप देखोगे ना, ये जो हमारे पास तीन वर्ड है, कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास सोशलिस्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? सेकुलर। और तीसरा हमारे पास क्या है? इंटीग्रिटी। तीसरा हमारे पास क्या है? इंटीग्रिटी। इन तीनों को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 4+2 क्या होता है? 6। तो बताओ, अगर हम ऑप्शन देखें तो वो कह रहा है डिड नॉट इंक्लूड। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 किस में है? ए में है। तो ये तीनों टर्म हमारे पास नहीं थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। उस समय पे ये नहीं थी प्रियम्बल में। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको इंक्लूड किया गया था, ये ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट्स यहां पे गिवन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल। तो बताओ किसके बारे में है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन कोड्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज बाय पंडित नेहरू। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसको किसने प्रपोज किया था? इसको प्रपोज किया था पंडित नेहरू ने। और यही बाद में क्या बन गया था? यही बाद में आपका प्रियम्बल बन गया था। तो पहला तो अपना राइट आंसर है। वो कह रहा है इट इज नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। ये बात भी सही है कि भाई ये हमारे पास जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट जस्टिसेबल। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। कौन कौन से वर्ड ऐड किए थे आपको मैंने बताया था अभी। एक तो हमने यहाँ पे सोशलिस्ट ऐड किया था, एक हमने सेकुलर हमने ऐड किया था, एक हमने इंटीग्रिटी ऐड किया था, है ना। और ये सब हमने कब ऐड किए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो इसमें लिखा हुआ इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये गलत हो जाएगा। इट कैन नॉट ओवरराइड, ये ओवरराइड नहीं कर सकता है द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कुछ प्रोविजंस की बात हो रही है। जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ केशवानंदा भारती जो केस की जजमेंट थी, अगर आपको याद हो तो वहां पर हमारे पास एक नई टर्म का जन्म हुआ था और उसका नाम क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। ये एक्चुअली में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ओरिजिनली तो था नहीं, तो एक तरह से एक प्रोविजन है। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं कर सकते। तो ये बात भी कुछ हद तक सही है हमारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी, ठीक है। इसमें लिखा भी है द अबोव पैसेज, ये एक पैसेज है ये। द अबोव पैसेज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेटेड और डिबेट्स इज एट्रीब्यूट टू। पढ़ लेते एक बार क्या है।
इसमें लिखा गया है द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, एज फ्रेम ओनली प्रोवाइड्स ए मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो पहली लाइन में तो ये कह रहा है कि जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली में एक मशीनरी है। किसकी मशीनरी है? गवर्नमेंट की। अब वो ये कह रहा है इट इज नॉट ए कॉन्ट्रीवेंस टू इंस्टॉल एनी पर्टिकुलर पार्टी इन पावर एज हैज बीन डन इन सम कंट्री। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर जो पार्टी है उसकी पावर रहेगी, जैसे कुछ कंट्री हैं, ठीक है, वहां पे मोनार्की चलती है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसा होगा। अब कौन पावर में आएगा? हु शुड बी इन पावर इज लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द पीपल। अब ये किसके ऊपर छोड़ दिया गया है? ये छोड़ दिया गया है पीपल ऑफ द इंडिया। इट मस्ट बी इफ द सिस्टम इज टू सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो मतलब लोग जो चाहेंगे, डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई, जो लोग चाहते हैं उन्हीं की सरकार बनती है, आपको राइट दिया जाता है ना, हर 5 साल बाद आपको सरकार चुनने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट जो थी, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये कही थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये क्वेश्चन किसके बारे में है? ये क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बारे में कह रहा है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। अब देखो, अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा ना, फिर भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे? देखो, पहली स्टेटमेंट पढ़ो। पहली स्टेटमेंट में क्या है? द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946। बिल्कुल सही बात है भाई, जो मेंबर्स होंगे, इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1946 में, उसके बेसिस पे जो मेंबर थे उनको चूज किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड, मतलब इस असेंबली ने इंक्लूड नहीं किया। क्या इंक्लूड नहीं किया? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ऐसा हो सकता है कि भाई उनके रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड ना किया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। थर्ड में देखो, द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नोट, अब यहां पे आ गया नोट, वर नोट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द पब्लिक। तो भाई ऐसा भी नहीं कि भाई पब्लिक ने जो ओपिनियन दिए हो उनसे इन्फ्लुएंस ना हुआ, तो ये भी गलत लगता है। लास्ट वाला क्या है? इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सेंस ऑफ, इन ऑर्डर टू क्रिएट, देखो ये आपको समझ में आ रहा है ना, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सेंस। अब किसकी सेंस होगी? ऑफ ए कलेक्टिव, मिला जुला, पार्टिसिपेशन, सबमिशंस वर सोलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। ये राइट आंसर है। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर है, कौन कौन से इसके राइट आंसर बन रहे हैं? 1 और 4 इसके राइट आंसर बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स। आपको बताना है कि हमारे पास कितने नंबर्स थे, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें टोटल हमारे पास कितने मेंबर थे? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7। याद रखिएगा 7, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी तो बताया था, अभी क्वेश्चन के अंदर ये आया था, है ना, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया था, सो आंसर गोज टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट, ये ऐसा किसने कहा था? क्या कहा था? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन ए राइट मोड ऑफ फेडरलिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कही थी? ये अय्यर साहब ने कही थी, ए.के. अय्यर। स्टेटमेंट किसने कही थी? ये ए.के. अय्यर साहब ने, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी स्टेट पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस में पहले यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते थे, स्टेटमेंट किसने क्या कहा, बट अब अगर आप देखोगे ना तो जो स्टेट पीसीएस है, तो स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन अब आने स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब कंप्लीट हो गया था, इसके बारे में बात है। तो आप सबको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949, ठीक है। सो दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949। इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? बी है। फाइन, दिस इज द राइट आंसर।